संजय जी, दो तीन चीज़ें हैं, शायद उस पर एक बार बात कर लें कि इसका, ये तो सबको पता है कि गीत 1870 के दशक में ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन यहाँ दो तीन चीज़ें हैं जो मैं देख रहा था कि मुस्लिम लीग ने गीत की कुछ धार्मिक छवियों पर आपत्ति जताई। ये तो पीयूष जी सच्चाई है, आप भी मानेंगे, शुभेंदु जी आप भी मानेंगे इस बात को, तो विश्वेंद्र जी भी मानेंगे और गौतम जी आप भी मानेंगे। उसके बाद 1937 में कांग्रेस ने इसे औपचारिक रूप से केवल पहली दो पंक्तियां दो छंद वाले रूप तक सीमित कर अपने गान के रूप में अपनाया। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा पीयूष जी और संजय जी। मैं संजय जी आप ही से ले रहा हूं, शायद इसमें कुछ अगर कुछ कटा हो। दूसरी बात एक और है, इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वंदे मातरम को, जो गीत है जिसने ऐतिहासिक अपनी भूमिका निभाई थी, इसे भारतीय राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया था। उसके बाद लगातार इस पर विवाद चलते रहे, कुछ लोग लगातार कुछ ना कुछ उंगलियां उठाते रहे। अब ये अलग बात है कि वो कुछ एक ही तरीके के लोग थे, इसे आप कैसे भी देख सकते हैं पीयूष जी। और उसको लेकर और आज तक बहुत बार वंदे मातरम को लेकर कठोर कठोर बयान भी आए। बहुत सारे लोगों ने तो ये कह दिया कि अगर वंदे मातरम हमने कह दिया तो हमारे धर्म का अपमान हो जाएगा। संजय जी मुझे लगता है ऐसी चीजें भी आई, लेकिन यहां ये बात हो रही है संजय जी, ये इस पे भी आप बात कीजिएगा कि वर्तमान समय में क्यों वंदे मातरम को लेकर चर्चा हो रही है और आखिर वंदे मातरम पर चर्चा क्यों हो। संजय जी, तीनों लोगों को, चारों लोगों को आपने सुना। जी संजय जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि वंदे मातरम जो लिखा गया, सबको पता है कि 1875 में रचित था और सबसे जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1896 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह साहब थे और वहां पे भी इसको गाया गया था। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आपको पता है, सबको पता है, यहाँ पे जो गणमान्य पैनलिस्ट बैठे हैं, कि 1906 में मुस्लिम लीग की उत्पत्ति हुई और 1911 में एक अधिवेशन चल रहा था जिसमें मोहम्मद अली, जो कहीं ना कहीं एक तरह से व्यक्ति थे जो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, और बीडी पुष्कर साहब ये गीत गा रहे थे मंच पे, और उन्होंने पहली आपत्ति उन्होंने मोहम्मद अली साहब ने दर्ज कराई थी और बीडी पुष्कर साहब ने बोला था 1911 में कि भैया ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन नहीं है, अगर आपके विचारधारा तो आप यहाँ से छोड़ के जा सकते हो। देखिए 1911, उसके बाद कभी किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। पूरे के पूरा देश, हो हिंदू हो या मुसलमान हो, एक बोलता था वंदे तो दूसरा बोलता था मातरम, और इस जयगान के साथ हम लोगों ने राष्ट्र को अंग्रेजों से छीना। लेकिन 1937 आते आते, कि ओबियसली जिन्ना की उत्पत्ति हो चुकी थी और जिन्ना ताकतवर हो चुके थे संजय जी, और आपको ही पता होगा जिन्ना के कहने पे नेहरू जी इतना छटपटा गए थे कि विद इन 5 डेज 4 स्टैंजा को हटा दिया। विद इन 5 डेज पत्र लिखा सुभाष चंद्र बोस को, नो डाउट लिखा, उसमें टैगोर साहब भी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब भी थे, सब लोग थे। लेकिन इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? क्योंकि सिर्फ दो लोगों को ऑब्जेक्शन था वंदे मातरम से। हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं यहाँ पे। एक था मुस्लिम लीग, जो अपने आप को मुसलमानों का सरमोर मानता था और अनुयायी कर रहा था। ये बताइए, जिन्ना साहब की बात करें, मुसलमानों की करते थे, लेकिन मुसलमान धर्म का कोई पालन करते थे? नहीं करते थे। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? नेहरू जी थे। तो कहीं ना कहीं बंटवारे और छटवे में दो ही लोगों का हाथ है, चाहे नेहरू जी हो, चाहे जिन्ना साहब हो, यानी मुस्लिम लीग हो। और आज की कांग्रेस देखिए, आज की भी कांग्रेस अगर आप देखें तो आज भी मुस्लिम लीग के सहारे प्रियंका जीती हैं और राहुल जी जीत चुके हैं। मैं वायनाड की बात कर रहा हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या है? वही तो है। वही तो लोग हैं जो मुस्लिम लीग में थे, वही आज उसके संस्थापक बने हुए हैं। संस्थापक बनने के बाद पार्टी बनी हुई है। पार्टी से सहयोग कौन ले रहा है? कांग्रेस। देखिए, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार पंत जी ने यहाँ पे बोला कि उनको इग्नोर कर देना चाहिए। अरे भैया, इस देश में एक राष्ट्रगान का कोई अपमान कर रहा है, हम अपनी कान और आंख बंद कर ले? क्या गांधी जी के बंदर हैं? हम बंद कर ले? उस पे आपत्ति आपको भी दर्ज करनी चाहिए, उस पे आपत्ति हमें भी दर्ज करनी चाहिए। अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उस पे आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने प्रश्न पूछा है कि आज इसका महत्व क्यों। देखिए, राष्ट्रगान हो, राष्ट्र की बात हो, राष्ट्र की चर्चा हो, राष्ट्र का ध्वज हो, इसके लिए कोई समय नहीं होता है। इसका हमेशा हमको मतलब गान स्वागत करते करना रहे। चाहिए।
और इसके लिए हमेशा आप तत्पर रहना चाहिए। और एक बात और मुझे बड़ी खटक रही थी और मुझे आपत्ति उस शब्द से, कि ये बताइए उसका उचित समय होता है। यही कांग्रेस की मानसिकता है, उचित समय। आपको याद होगा 1947 में हम आजाद हुए थे, 2002 तक हम अपने घर में या अपने कार्यालय में, प्राइवेट की बात कर रहा हूं, मैं सरकारी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी आदमी राष्ट्र ध्वज नहीं फहरा सकता था। भाई कौन सी विडंबना है? आपका अपना देश, अपना राष्ट्र ध्वज है, अपने राष्ट्र को प्रेम करते हैं, आप फ्लैग होस्टिंग कर सकते हैं। वो तो अच्छा हुआ नवीन जिंदल साहब ने केस लड़के जीता, और आप हम लोग अपने, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे अपना घर हो या कहीं पे भी, हम फ्लैग होस्टिंग कर सकते हैं। ये मानसिकता है कि हमें नहीं, हम ये करने का समय होता है। ये बताइए राहुल गांधी साहब क्यों नहीं थे पार्लियामेंट में? उनको होना चाहिए था। प्रियंका गांधी जी की बात हुई, जय फिलिस्तीन का बैग लेकर पार्लियामेंट में आ सकती हैं, तो उसमें फिलिस्तीन से और हिंदुस्तान का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। और आपको अगर बात करने पे बोला जाता है तो आप बोलते हैं कि असली मुद्दे पे बात की जाए। भाई कल के मुद्दे पे भी बात होगी और आज के भी मुद्दे पे बात होगी। मुद्दे तो हमारे लिए दोनों है। एक कल था, वो आज है। अगर कल को देख के आज नहीं बनाएंगे, हमारा भविष्य कैसे अच्छा बनेगा? तो ये बोल देना कि आज के मुद्दे पे बात की जाए, पोल्यूशन पे बात की जाए। अगर पोल्यूशन पे बात कर रहे हो तो आज से 20 साल पहले पोल्यूशन पे चर्चा स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। कोई भी पॉलिसीज बनती हैं तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनती हैं। 10 साल तक दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ था केजरीवाल के जमाने में पोल्यूशन के लिए। तो क्या सब लोग जी नहीं रहे थे? बिल्कुल संकट है, हम सबके लिए संकट है। हम सबको बैठ के उस पर चर्चा करनी चाहिए, इंडोगो की भी बात होनी चाहिए। लेकिन ये कोई बोल दे ये मुद्दा नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे त्रुटि लगती है। क्योंकि देश के धरोहर, देश की बातें, देश के क्रांतिकारी, देश के प्रति सम्मान रखना, देश का गीत गाना, भजन करना, ये कैसे नहीं हो सकता भाई? आप रामचंद्र जी का नाम, जय श्री राम को बदनाम कर दिया है। मतलब अल्लाह अकबर गा कर, बोल करके बम फोड़ दे तो बड़ा सम्मान ही हो गया है, और जय श्री राम कोई बोल दे रहा है तो आपको अपमान लगने लगा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है संजय सर कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग भी हैं देश में। अरे देश प्रथम है, हम और आप बाद में आते हैं। राष्ट्र पहले है, राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं तो हम नहीं हैं। लेकिन समस्या क्या है कि नहीं, प्रश्न क्यों पूछे जाएंगे? अरे त्रुटियां नेहरू जी ने की है तो उस पर प्रश्न उठाए जाएंगे। अगर मोदी जी ने त्रुटि की है तो उस पर भी प्रश्न उठाए जाएंगे। हम तो कहते हैं दोनों पर प्रश्न उठाना चाहिए। लेकिन ये बोल दे कि नहीं कोई महान था उस समय, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए तो प्रश्न नहीं उठेंगे, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ये बताइए किसको आपत्ति है वंदे मातरम से? हम अपनी माँ, अपनी धरती को माँ मानते हैं। आप हो सारे सज्जन जो है बैठे, हम सब अपनी भारत माता को माँ मानते हैं। और माँ को वंदे मातरम मतलब उसका वंदन करने में किसको तकलीफ हो सकती है? क्योंकि मैं एक कोट कर रहा हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने लिखा था पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा था कि किसी समुदाय की, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा किसी को बुरा लग सकता है, कि समुदाय की जो विचारधारा होता है उनके धन के प्रति है, ना कि उनके जमीन के प्रति है। ऐसे विचारधारा वाले ही लोग तो इस वंदे मातरम की आलोचना कर रहे हैं, वंदे मातरम कहने से दूर भाग रहे हैं। ये बताइए कांग्रेस का कोई नेता या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कुछ भी ले लीजिए, अरे हम सब इस धरती के सपूत हैं। ये धरती है तो हम हैं। और आपको अपनी धरती को वंदे करने के लिए आपको वोट बैंक दिख रहा है।